सभी किसान भाइयों को राम राम। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसान हैं और केसीसी लोन ले रखे हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, किसानों को बड़ा तोहफा 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, 50,000 रुपए तक मिलेगा बोनस। हाँ साथियों, आप किसान हैं और किसी भी बैंक से यदि आप साथियों केसीसी लोन ले रखे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। किसानों को साथियों बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जिसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, यदि आप एक किसान हैं, केसीसी लोन ले रखे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य ही आप पूरी जानकारी लें और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केसीसी किसानों को बड़ा तोहफा। साथियों आज ही सरकार से मिली मंजूरी दोस्तों, यानी कि 1 अगस्त 2026 से किसानों को गुरु पूर्णिमा का तोहफा। साथियों किसानों का 2-2 लाख रुपए है जो कि कर्ज माफी होगी, कर्ज माफ होगा। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों कर्ज माफ को लेकर के साथियों यहाँ पर नई योजना शुरू कर दी गई है और साथियों यदि आप भी केसीसी कर्ज ले रखे हैं तो साथियों जान लीजिए कि नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। साथियों इसमें आप भी अपना अवश्य नाम देख लें। दोस्तों यदि आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपका भी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। साथियों किस प्रकार से होगा, कौन से बैंकों का होगा और दोस्तों आपको क्या करना होगा, कौन से किसानों का कर्ज माफ होगा, कौन से किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि साथियों आसानी से आप जान सकें, समझ सकें कि कौन से किसानों का कर्ज माफ होगा, कितना होगा, किस प्रकार से होगा और किसानों को क्या क्या काम यहाँ पर करना होगा। साथियों यदि आप केसीसी कर्ज किसान हैं तो अवश्य ही पूरी जानकारी लें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो साथियों अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी किसान भाई हैं साथियों उन तक भी आप वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें और जानकारी अच्छी लगे तो साथियों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले जानते हैं कि किन किसानों का कर्ज होगा माफ। सरकार के अनुसार जिन किसानों ने अल्पकालीन फसल ऋण लिया है और जिनका ब्याज सहित कुल बकाया 2 लाख रुपए तक का है तो उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। पात्रता के अनुसार ऋण यदि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया है और साथियों इसके अलावा ये ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया है तो साथियों किसानों को लाभ मिलेगा। किसान ने 31 मार्च 2026 तक साथियों यदि केसीसी कर्ज का भुगतान नहीं किया है तो साथियों यहाँ पर किसान को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत देना है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करना है। 2 लाख रुपए से अधिक कर्ज वालों को भी मिलेगी राहत। हाँ साथियों, सरकार ने 2 लाख रुपए से अधिक बकाया ऋण वाले किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि स्वयं जमा करनी होगी। इसके बाद सरकार उनके 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 मार्च 2027 तक अतिरिक्त बकाया राशि जमा कराने का जो अवसर दिया गया था। सरकार का मानना है कि इससे अधिक कर्ज वाले जो किसान हैं उनको भी राहत मिल सकेगी। यानी कि दोस्तों किसानों के लिए बड़ी अपडेट, नई शर्त है जो कि शर्तें हम जान चुके हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि समय पर ऋण चुकाने वाले जो किसान हैं उनको भी 50,000 रुपए का बोनस मिलेगा। राज्य सरकार ने केवल कर्ज माफी के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया है बल्कि उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है जो समय पर ऋण चुकाते हैं। योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में से कम 2 वर्षों के दौरान समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को अधिकतम 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि इस लाभ के लिए किसानों को वर्तमान वित्त वर्ष का ऋण भी
समय पर चुकाना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि समय पर ऋण भुगतान की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिल सकेगा। साथियों, कौन किसान होंगे जिनको यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो सरकार ने कुछ वर्गों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, सहकारी संस्थाओं में 25,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद जो किसान हैं उन तक पहुंचने के लिए साथियों यहाँ पर यह व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि आसानी से जो किसान हैं, जो पात्र हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। यहाँ मिलेगी जानकारी। तो दोस्तों, योजना के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिसमें 53 बैंकों ने किसानों के लोन का डेटा अपलोड किया है। किसानों को पहले एग्री स्टेक फोरम पर, इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ साथियों, किसानों को पहले एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद राज्य भर के करीब 32,000 सरकार सेवा केंद्रों पर जाकर के आधार वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। लाभार्थी की जो लिस्ट है वो ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और बैंक ब्रांच में भी लगाई जाएगी, ताकि आसानी से किसानों को जानकारी मिल सके। साथियों, किसानों की लिस्ट जारी भी कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट, सहकारिता मंत्री ने बताया है कि पात्र किसानों को जल्द ही इसके लिए एसएमएस भी भेजा जाएगा। इसके बाद किसानों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद लोन माफ करने का जो अमाउंट है वो सीधे किसान के लोन खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी जाएगी। हाँ साथियों, यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से जो लोन की राशि है ये साथियों यहाँ पर बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आधार सत्यापन और पंजीकरण होगा जरूरी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार आधारित सत्यापन कराना होगा। साथ ही एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य रूप से करवाना होगा। सरकार इसके लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल विकसित कर रही है जिसके माध्यम से आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों से लिए गए कृषि ऋणों के ऊपर लागू होगी। साथियों, विपक्ष और किसान संगठनों ने यहाँ पर और मांग उठाई है। योजना की घोषणा के बाद विपक्षी दलों और किसान संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है। वही किसान संगठनों का कहना है कि 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई किसानों पर इससे अधिक कर्ज है। कुछ किसान नेताओं ने समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की राशि 50,000 रुपए है, इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए करने की भी मांग की है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट किसानों के लिए। हाँ साथियों, यहाँ पर दोस्तों किसानों का कर्ज माफ करने के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा साथियों यहाँ पर नई योजना को शुरू भी कर दिया है। और साथियों, इसी प्रकार से चरणबद्ध तरीके से हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी साथियों इसी प्रकार से किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। सरकार ने उन किसानों की लिस्ट जारी कर दी है जिन किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने 19 लोग अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 के तहत किसानों का कर्ज माफ करने का जो प्रोसेस है वो शुरू भी कर दिया है। सरकार ने 7 जिलों के 533 पात्र किसानों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इस योजना पर सरकार 36,585 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे राज्य के करीब 56 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो फसल ऋण है वो साथियों लोन माफ किया जाएगा। किसानों के लिए दोस्तों 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की ये विशेष योजना मुख्य रूप से खैर अभी महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई है, जिसे 19 लोग अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 नाम दिया गया है।
खैर दोस्तों, बाकी राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में साथियों घोषणा हुई है, नई योजना शुरू की है, किसानों के कर्ज माफी की जो लिस्ट जारी की है, उसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी किसानों को राहत देने के लिए इसी प्रकार की कोई योजना शुरू की जा सकती है। दोस्तों, जैसे ही कोई योजना शुरू की जाएगी तो अन्य राज्य की भी जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य किसान भाई तक सेंड करें और साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और महाराष्ट्र राज्य के जो किसान हैं उन तक भी दोस्तों ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं, ताकि यदि वो पात्र हुए तो वो इस योजना का लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।